बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। इस उम्मीद के साथ कि आप सब लोग खैरियत होंगे। आज के व्लॉग में हम कहते हैं, मैं हूं आपका बेराना अली। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम मौजूद है इस टाइम अपनी दुकान पे और वाइट वॉश जब वो सारा कंप्लीट हो गया। अगर हम छत पे देखें तो छत भी माशाल्लाह बेहतरीन हो गया और दीवारें भी जो बेहतरीन हो गई हैं हमारी माशाल्लाह माशाल्लाह। और अब जो वो नेक्स्ट हमारे पास नीचे सफाई वाला एक तो काम रह गए थे नीचे, इसको जो वो ज़रा धोना पड़ेगा। और सेकेंडली जो हमारे पास काम है वो ये है कि साइड पे जब उसके रैकिंग लगानी है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मौसम जो है वो बहुत ही खुशगवार है। दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जो वो तमाम परेशान लोगों की परेशानियाँ दूर करे और जो लोग किसी मुश्किल में है अल्लाह ताला उनकी मुश्किल आसान करे। बीमारों को दीजिए अल्लाह ताला जल्दी से सेहत। और अल्हम्दुलिल्लाह जी दुकान जैसी बात है हमारी स्टार्ट हो रही है। दुकान के लिए भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जो वो हमारे लिए उन सब दोस्तों के लिए जिसने जब इस दुकान के साथ लिंक्ड होना है और आप सबके लिए भी यही बाइस बरकत रखे, फ़ायदा मंद रखे, फ्रूटफुल रखे आप सबके लिए भी। और जो लोग नए कारोबार कर रहे हैं अल्लाह ताला जब उनके कारोबार में बरकत डालें। और ऑब्वियसली जी इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि जितना हो सके वो कारोबार अपने को फैलाए। और उसी कोशिश में जब हमने भी दौड़ लगाई हुई है, बहुत सारे लोग जब हमें अप्रिशिएट करते हैं, कुछ लोग जो है जिन्हें समझ नहीं आ रही इन चीज़ों की, कोई बात नहीं जी, अपनी अपनी जब वो इंसान की सोच होती है हम उसको ज़ेर बहस नहीं लेके आते हैं। लेकिन अभी तक हमारे माशाल्लाह दुकान जब वो काफ़ी हद तक चेंज हो चुकी है, लेकिन आउटसाइड की जो राइटिंग है ये दोबारा से आ रही है। या तो यहाँ पे कोई डिफरेंट कलर करना पड़ेगा हमें, या अगर ऑप्शन है कि इसके ऊपर जो वाइट दोबारा से करेंगे। तो इधर भी जब करवाना पेंट था, लेकिन वो भाई सब जब कर रहे थे तो उन्होंने सारे के सारा साथ ही कर दिया। लेकिन चले कोई बात नहीं, अभी फ़िलहाल के लिए जब वो क्विक बेस पे जो है ठीक है, काफ़ी हद तक जब फर्स्ट व्यू ठीक आता है। इसका जो पहले गांचन था वो तकरीबन साफ़ हो गया, अंदर जब वो बेहतरीन हो गया। हमारा जो थोड़ी बहुत कमी है इंशाल्लाह वो भी साथ साथ निकलती रहेंगी। लेकिन अभी जब हम जा रहे हैं इंशाल्लाह रैकिंग की तरफ, रैकिंग में जो हमारे पास ऑप्शन आ रहे हैं उसमें एक तो ये है कि हम जब वो प्लाईवुड होती है, लकड़ी होती है, इस तरह की चीज़ें होती हैं वो लगाई जाए। अदर ऑप्शन ये है कि एक लोहे के फ्रेम होते हैं वो लगा के दीवार के साथ, उसके बाद उसके ऊपर जब वो स्टैंड लगा के उसके ऊपर फटे आ जाएँ। उसके फटों में जब काफ़ी सारी क्वालिटी आ जाती है, हमारे पास शीशा भी आ सकता है, हमारे पास जो प्लाईवुड भी आ सकती है, काफ़ी सारे ऑप्शन उसमें भी आते हैं। तो चलते हैं इंशाल्लाह, निकलते हैं मार्केट, चेक करते हैं कि हमारे लिए जो फिजिबिलिटी के हिसाब से कौन सा सूटेबल है। क्योंकि इसमें ज़ाहिर सी बात है हमने देखना है कि जिसमें जो है वो हमें कॉस्ट कम से कम आए और हमारे काम को लेके इसका फ़ायदा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। अभी हमारे पास जो है वो ऐसा ज़्यादा वजन नहीं होता, तो इसलिए मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर हम इनके लोहे वाले लगाते हैं, यानी कि यहाँ पे सपोर्ट आ जाएगी, एक इधर आ जाएगी, एक दो तीन और चार, ये जो है वो बहुत ज़्यादा है। और इस तरह से जो बैक साइड है वो तकरीबन है 8 फुट, तो उसमें दो आ जाए तो वो भी बहुत ज़्यादा है। साइडें जो है वो खाली हो जाएंगी और सेंटर में जो है वो दो सपोर्टें आ जाएंगी, यानी कि ये साइड खाली और सेंटर में सपोर्ट आ जाएगी। तो ये जो सेंटर वाली सपोर्ट होती है इधर को भी और इधर को भी जो है कवर कर लेती है। हमारे पास जो मटेरियल होना वो इतना वजनी तो होना नहीं कि वो जो है पूरे फट्टे को जो है वो उठा दे और या इतना ज़्यादा वजन डाले कि फट्टे समेत जो है वो नीचे गिर जाए। क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने शीशा लगाया होता है, इसलिए वो सपोर्टें जो है वो एक्स्ट्रा लगाते हैं। अभी चलते हैं जाके देखते हैं दूसरों ने जब वो सपोर्टें कितने डिस्टेंस पे लगाई है। एक तो इसी चेक करते हैं, दूसरा जब उनसे रेट वगैरह लेते हैं, तो उसके बाद चेक करते हैं कि ये एलुमिनियम की लगनी है, लोहे की लगनी है, कौन सा मटेरियल जो है ज़्यादा सस्ता पड़ता है। जल्दी से चलते हैं, बस इंशाल्लाह निकलते हैं मार्केट में, विजिट करते हैं और साथ देखते हैं कि हमारे लिए जो क्या चीज़ सूटेबल है, फिर इंशाल्लाह उसका अरेंज करते हैं। और आज इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हम जो अपनी रैकिंग को फाइनलाइज कर दें इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो अभी शटर करते हैं जी नीचे, बिस्मिल्लाह। ताला लगाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि अंदर ऐसा सामान तो कोई है नहीं है, उसके अलावा ये कि दो सिर कर दिए, कोई मसले वाली बात नहीं है। बस निकलते हैं इंशाल्लाह हम बाइक पे। और ये शॉप की रैकिंग जो है वो बड़ी अच्छी लगी थी मुझे, लेकिन ये कि इन भाई साहब ने जो है वो 24 लाख में सारे का सारा ठेके पे कराई हुई है, इसलिए उनको जब इंडिविजुअल का रेट नहीं पता। और हम जब इंडिविजुअल का रेट लेना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि हम जब अपनी मर्जी के हिसाब से करवाएं सारे का सारा काम। खैर जी चले कोई नहीं, अभी मजीद सर्च काफ़ी सारी बाकी है। हम इस टाइम मौजूद हैं जी बाज़ार के अंदर, टाउन के बाज़ार के अंदर, किंगरा टाउन। तो इस बाज़ार को कहा जाता है जी नॉर्मली नया बाज़ार, यानी कि किंगरे का नया बाज़ार है ये। अल्हम्दुलिल्लाह जी अभी हम आए हैं अपने एक दोस्त के पास और इनका जो क्रॉकरी का काम है और इनके काम को देख के जो मेन हमारा ऑब्जेक्ट था ये था शेल्फ का। तो ये इससे जो आइडिया लिया मैंने सारा अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमने जो है ना वो लोकेशन भी पूछ ली कि हमें कहाँ से मिलना है, लोकेशन याद है अब? हाँ जी। चलिए चलिए। हमारी कोशिश तो पकड़ते हैं हेलमेट, और या तो बाइक दूसरी पकड़ लेते हैं, एसी पे चलते हैं, मसला नहीं है, दोनों अपनी बाइक से कोई इशू नहीं है। मैं हेलमेट पकड़ना ज़रूरी क्योंकि हमारा सफ़र जो है वो भी लंबा होने वाला है यहाँ से। हाँ जी। चलते हैं इंशाल्लाह, जाके सामान वगैरह ख़रीद के फिर वापस आते हैं इंशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी हम हो गए रेडी, अब बस निकलते हैं इंशाल्लाह सफ़र पे। दुआ है कि अल्लाह ताला जो हमारा सफ़र आसान रखे और हमारे लिए बाहिफाज़त रखें। अब यह है कि देखते हैं कि सामान जो है वो हम किस पे लेके आते हैं, क्या सीन होता है, क्योंकि मोटरसाइकिल मुझे लग रहा है मुश्किल होगा अगर ज़्यादा सामान हुआ तो। अब बस निकलते हैं इंशाल्लाह हम अपने सफ़र पे, आ जाएं जी आपके साथ। और अल्हम्दुलिल्लाह जी हम गामज़न हो गए अब सफ़र पे। सफ़र जा रहा है काफ़ी मज़े का माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी हम जा रहे हैं जी मेनली चवारे वाली साइड पे, चवारा टाउन, किंगरा टाउन से हम निकले थे और अब बस जा रहे हैं सफ़र। और बारिश हुई हुई है साइडों पे, हर साइड पे पानी पानी है हमारे पास, और जानवर जो है वो अपना खा पी रहे हैं। ये लगता है पुलिस स्टेशन बन रहा है। वो छोटी छोटी झीलें भी हैं हमारे पास,
कहीं पे थोड़ी बड़ी झील आ जाती, कहीं पे छोटी। एंड अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारा सफ़र जा रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही खुशगवार, क्या कहने जी। और यहाँ पे जो बड़ा पूरा जाम होता रहा, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया। और पहलियों का भी जो बहुत सारा फ़ायदा हुआ बारिश की वजह से, जिन काद करना था उनको जो पानी लग गया माशाल्लाह। और ये देखें जी, ये भी एक ज़िंदगी इंजॉय हो रही है, खूबसूरत। और ये जो है वो एक छोटा सा चलता फिरता रेस्टोरेंट, क्या कहने माशाल्लाह। और अब जो बड़ा ठंडा सफ़र जा रहा है हमारा, ऐसे लग ही नहीं रहा कि जैसे जब हम इस टाइम इतनी गर्मी में जब घूम रहे हैं, जैसे पंजाब का मौसम था कुछ दिन पहले तक या कुछ वक्त पहले तक। अब जो माशाल्लाह बिल्कुल ठंडा ठा दिल बहार। और मेनली मैं जा रहा हूँ शॉपिंग करने, लेकिन मेरा ध्यान जो है ना वो इसी साइड पे है कि हमारे पास जो हमारी मुर्गियाँ जो नई लेके आए थे हम, उनकी जो क्या सूरत हाल होगी। लेकिन क्या करें जी, दोनों काम साथ साथ करने पड़ते हैं, हमें इस साइड पे भी ध्यान देना और उस साइड पे भी। तो अभी जब हम ज़रा मॉर्निंग में जा रहे हैं अपना सामान ख़रीदने के लिए, सामान ख़रीद के फिर इंशाल्लाह उसको जल्दी से सेटलमेंट करवा के फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम चल जाएंगे मुगरियों की तरफ। फिर मुगरियों को विज़िट करके आएंगे, साथ फार्म हाउस विज़िट करेंगे, फ़िश फार्म भी विज़िट करना है और दूसरा फार्म भी विज़िट करना है इंशाल्लाह। और ये जा रहा है चारा सुबह सुबह गीले गीले में। अल्हम्दुलिल्लाह जी हम इस टाइम घूम रहे हैं छिबारे की मार्केट में। और जिस दुकान के लिए हम आए थे, मैंने तो सोचा जो मेरे साथ लड़का ये जो वो ड्रेस पूछ लेगा, मैंने ज़्यादा वो नहीं किया और इसका भी अब भूल गया। तो अब हम ढूंढ रहे हैं वो दुकान। बल्ले बल्ले बल्ले, ना हमें दुकान का पता, ना कुछ और ना काछ और ना लोकेशन का, रिस्की ड्राइविंग करते हुए। चलें जी अब घूमते फिरते हैं, देखते हैं। और फाइनली जी सारा घूम घाम के दोबारा से पता लगा कि अब हमें जाना पड़ेगा बाहर। तो मुख्तार साहब है उनकी दुकान पे, ओ भाई है ना हारन। और अल्हम्दुलिल्लाह जी वाकई सही कह रहे थे वो भाई साहब की, होलसेल पे और होलसेल भी यहाँ पे कुत्ती भी है, इसलिए बड़े ध्यान से ज़रा। और भाई साहब अंदर नहीं है मेरा ख्याल है। तो अब हम ढूंढते हैं, पहले भाई साहब को एक ही कुत्ती ना पाइए भाई, बताना है कि उन्होंने नहीं पता, तो कैमरा मैन उन्हें लत फड़ लेनी। आइए बंदा लभी पहले, माशाल्लाह है भी बड़ी सेहतमंद है। लेकिन चले जी कोई बात नहीं, अब हम ज़रा ढूंढते हैं दुकान का ऑनर, फिर उसके बाद अगली बातें करते हैं। और ये क्या चीज़ है, ये देखिए, ये चीज़ हमें मेनली चाहिए जो। नाइस नाइस नाइस, सूरत। चले भाई थोड़ी दुकान है, की हाल चाल, ठीक ठाक हो? आइए फिर गपशप लाइए ना तोड़ना। तो अभी हम यहाँ पे खड़े होकर डिस्कशन कर रहे थे, मैंने उनसे पूछा एक सवाल, मैं कहा हम जब वो इस तरह से रैकिंग करना चाह रहे हैं कि हम लोहे वाली लगा के उसके ऊपर हुक लगा के, जो हुक इनकी होती है जो स्टैंड होता है उसके ऊपर जब हम फटा बिछा लेंगे, फटा लगा लेंगे। कहते हैं अब दुकान में वहाँ पे आपको बताते हैं, पता नहीं मारेंगे या हमें कुछ बताएंगे, लेकिन चलेंगे देखते हैं क्या करते हैं। और अभी जब वो भाई साहब ने हमें जो एक सैंपल दिखाया, ये बिल्कुल वही चीज़ लगी हुई है, ये इंगलारन लगी हुई है पीछे, ठीक है। और ये उसके आगे हुक लगी हुई है, हुक के आगे ये शीशे, और ये ऊपर जो है वो प्लाईवुड है। एक ये कलर है प्लाईवुड में, एक वो है, दो है। लेकिन ये कि इन्होंने इतना नीट नहीं किया हुआ सामने से। हम जब वो सामने से नीट भी करेंगे इंशाल्लाह, अगर हम ये प्लाईवुड लगाते हैं। अगर हम शीशा लगाते हैं तो फिर क्वाइट डिफरेंट है। अब ये कि हमारे पास खिलौने जो है वो हर तरह के होने हैं, तो इसलिए अब ये सोच कर रहे हैं कि क्या हम ये शीशे वाले लगाएं, उनके बीच में लोहे के भी आने हैं, दूसरे प्लास्टिक के भी आने हैं। तो अब बस यही सोच कर रहे हैं, इसलिए अब जब हम फाइनल करते हैं, फाइनल हम छोड़ते हैं अब रेट पे, जिसका रेट हमें मुनासिब मिलेगा वो कर लेंगे। क्योंकि आपको पता है कि हमें जो बजट के अंदर रहते रहते सारे के सारे काम करने हैं इंशाल्लाह। अभी चलते हैं इंशाल्लाह, जाके भाई साहब से डिस्कशन करते हैं मज़ीद। ये काफ़ी सारे सैंपल जो है वो लगे हुए हैं प्लाईवुड के, तो अभी जब इन्फॉर्मेशन लेते हैं भाई साहब से। भाई साहब माशाल्लाह अभी जो वो बिलिंग नहीं कर रहे हैं जी। सर जी मैं जानना चाह रहा ਹਾਂ कि ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇ ਸਸਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵੀ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਚਿਪਬੋਰਡ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ 36 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਜ਼। ਚਿਪਬੋਰਡ ਹੈ ਇਹ ਵੈਸੇ ਐਮਡੀ ਹੈ ਕਿ ਚਿਪਬੋਰਡ ਮੋਟਾ ਪੂਰਾ। ਸੌਰੀ ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ ਅਗਲੀ ਉਧਰ ਇਹਦੇ ਐਸ ਪੂਰੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਲਰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ 6 7 8 ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। सही डिज़ाइन वगैरह भी है ਇਹਦੇ 'ਚ? सही हो गया, डिज़ाइन वगैरह भी मिल जाएंगे और कलर भी काफ़ी सारे मिल जाएंगे इसमें। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਜ਼ਨ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੈਂਥ ਮੈਕਸਿਮਮ? 8 ਬਾਈ 4 ਦਾ ਤੇ 3600 ਰੁਪਏ ਬਤਾ ਰਹੇ ਬਾਈ ਸਾਹਿਬ ਰੇਟ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਸਾਨੂੰ ਦਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਜਿਹੜੀ ਸਟੀਲ ਦੇ 6 ਫੁੱਟ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ 600 ਰੁਪਏ ਦੀ 6 ਫੁੱਟ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੈਕਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ 8 ਇੰਚ। ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਬ੍ਰੈਕ 8 ਇੰਚ ਦੀ? 15 ਦੀ। 15 ਇੰਚ ਦੀ ਫਿਰ 12 ਇੰਚ ਦੀ ਹੋਈ। 12 ਇੰਚ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ। 12 ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਹੀ ਅਸੀਂ ਚਾਰ ਐਸੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਖੁੱਲਾ ਡੁੱਲਾ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਲ ਉੱਤੇ, ਬਜਾਏ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 5 ਜਾਂ 4 ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਘੱਟ ਹਿੱਸਾ ਕਰ ਲਈਏ ਇਨਕੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਖੁੱਲਾ ਡੁੱਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਈਏ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਹੈ ਫਿਰ? ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਹੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਹੇ ਦੀ ਐਂਗਲ ਇੱਕ
ये लोहे दी है तो मजबूत होएगी वो 650 की लेंथ मिलेगी तो 16 इंच की ब्रैकेट मिल जाएगी। और ये जी हमारे पास लोहे की शेल्फ लाइन, खूबसूरत माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी। बहुत सारे हिसाब किताब लगा के सारी ज़रबे तकसीमें करके जो हमने डिसाइड किया फाइनली, एक तो हम ले रहे हैं चिप बोर्ड, यानी कि चिप बोर्ड एक लेंगे इसके साथ का, और अब इसका कलर जब वो डिसाइड करना बाकी है। उसके अलावा हम लेंगे लेंथें, ठीक है, और साथ हमारे पास आ जाएंगी हुक्स, पेचेस वगैरह, और उसके अलावा कुछ वर्मे वगैरह ले लेते हैं। और ये वाला आइडिया जो बेस्ट रहेगा। अभी जो सिर्फ हमारा फाइनल रह रहा है ना चीज़ें डिसाइड करने को, वो ये चीज़ रह रही है कि हमने जो है वो कलर कौन सा लेना है इस प्लाईवुड का, यानी कि जो भी होता है ये चिप बोर्ड सॉरी प्लाईवुड नहीं लगा रहे हम, चिप बोर्ड लगा रहे हैं। चिप बोर्ड का जब हमने कलर कौन सा लगाना है, तो अभी कलर वेरिएशन पूछते हैं उनसे, फिर उसके बाद डिसाइड करते हैं। क्योंकि जो हमारे पास लोहे की इंग्लैरन है, इनकी लेंथ जो है वो हमने आपको दिखा दी, वो तकरीबन ऑफ वाइट कलर की। तो ऑफ वाइट कलर की किया जाए या वाइट कलर किया जाए, कौन सा किया जाए? वैसे पीछे बैकग्राउंड सारा हमारा वाइट है, उसको भी वाइट कर लें, ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। पर ये तो बन जाती है यार, इतना को नहीं बन। चलो वो कहना मैं आगे भी बनाए ये नहीं रखे जो मैं फिर रिक्शा ये ठीक है मुझे भी है फ्रूट हां वो कहना नहीं जवाब रिक्शा वाला भेज है ये रिक्शा मगर मैं क्या चलता तो जी तकरीबन 50,000 जो बिल बन गया हमारा इधर का। एयरपोर्ट से तीन सात सात लो सर जी, इधर का बिल हो गया, अभी बाकी के बिल जाओ बाकी शीट्स लेके हम आ गए जी। और ये आ गया जी आ रहा। अब यहाँ पे जब हम 16 इंच के पीस कटवाएंगे, पहले 15 का रहा था, अब 16 के काटेंगे। तो ही लाया, मैं तो कई डर गया, मैं मत आया ना कि सारी ही लगी है। तो लें जी माशाल्लाह उस्ताद जी जब वो कर रहे हैं अब मेजरमेंट्स। ठीक है ठीक है ओके होगा उस्ताद जी। ये आगे जी हमारे पास तीसरा पीस भी, और ये बचा जी थोड़ा सा ऊपर। क्या बात है माशाल्लाह।
अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारे पास हो रही है कटिंग, और ये मेन शीट से जब हम तीन जो है वो निकाल रहे हैं, 3 में से भी तकरीबन आधा इंच तक जो है वो बाहर निकल रहा है। मुझे नहीं पता नॉइस आ रहा है क्या हो रहा है। कैंसिलेशन तो लगा ली है, अब देखते हैं आवाज़ कैसी आ रही है। लेकिन यह कि अल्हम्दुलिल्लाह फटे शटे जब बेहतरीन हो जाए। पहले हमने ज़्यादा किया था 15 इंच वाला, लेकिन यकीन माने कि लास्ट मोमेंट पे ना इसको 16 इंच करना बड़ा फ्रूटफुल रहा है हमारे लिए। वरना हमारे पास तकरीबन 3-3.5 इंच जो है वो ज़ाया जानी थी हर उसमें से, स्लॉट में से, यानी कि हर सीट में से 3.5 इंच जो है वो ज़ाया जाना था। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सारे का सारा जो है वो यूज़ होगा। अभी ये कटाई होगी, कटाई के बाद हम जाएंगे दोबारा से शॉप पे जहाँ से हमने सामान खरीदा है, वहाँ से फिर मजीद सामान जो हमें चाहिए वो भी लेकिन चला एक साथ ही हम निकलेंगे। तो साजिद 16 इंच सही रहता है ना? हाँ ज़ाया नहीं होया, सही। तो बिल्कुल जी साजिद भी कह रहे हैं कि ज़ाया नहीं हुआ, बेहतरीन रहा हमारे पास। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी एक्चुअली शोर ज़्यादा है इसलिए मैं माइक नीचे नहीं लगा रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि वही शोर आए मेरी बात आए ना। लेकिन अभी एक कन्फ्यूजन बाकी है कि जो हमारे पास एंगलारन के साथ इनके जो पीछे हमारे पास रॉड आना उसके सामने जो लगना है एक हुक सी, वो जो है वो पता नहीं कितने इंच की होती है। अगर वो इससे छोटी निकल आई, लेकिन वो भाई बता रहे थे थोड़ी ज़्यादा होती है, कहते थे इसको एडजस्ट करना आगे करके समथिंग लाइक दैट। तो मेरा ख्याल है कि वो ऑब्वियसली जो है वो 15 इंच से ज़्यादा ही होती है। तो इंशाल्लाह मज़ा आने वाला है। बाकी ऑफर दी बेस्ट हो तो लगाएंगे तब देखेंगे, और इसमें से हमें कितनी बचत आई है वो मैं आपके साथ इंशाल्लाह एंड ऑफ द वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगा, या कह लेंगे जैसे ही हमारी दुकान कंप्लीट होगी तब मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा कि हमें जो टोटल बचत कितनी आई है इसमें, और दूसरी जो प्लाईवुड वाली रैकिंग होती है उसमें कितना फ़र्क आया। बाकी ऑफर दी बेस्ट। अभी हम कोशिश करेंगे कि बिल्कुल जो है वो सारे संभालें। तो 2 शीटें हमारी बाकी रह गई हैं, हमारी 5 शीटें जो है वो कट गई हैं, और हमने शीट जो है वो एक आध एक्स्ट्रा बनाए, इनकी एक आध पीस हमारे पास एक्स्ट्रा होगा। कॉर्नर थोड़ा सा ख़राब हो रहा है, बाकी जो है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन थोड़ा बहुत हो जाता है, इट्स नॉट एज मच बिग डील। और ये होगी जी हमारे पास लास्ट सीट, बल्ले 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 बल्ले। और अब इस सीट के बाद जब हम इंशाल्लाह निकल जाएंगे वापस दुकान पे, या अदर ऑप्शन ये कि हम चले जाएं और सामान सारे के सारा हमारी दुकान पे पहुंच जाएगा हमारे पास। मतलब चाहे अपनी शॉप पे जाएं चाहे पीछे शॉप पे जाएं, दोनों सूरत में सामान हमारा मुकम्मल इंशाल्लाह पहुंच जाएगा। उनको लिखवा दिया हुआ, पेमेंट कर दी हुई है, और बाकी उनका नंबर भी ले लिया, वो चेक कर लेंगे। अगर सामान कम ज़्यादा होगा वो भी इंशाल्लाह बाद में उनसे बातचीत कर लेते, क्योंकि जो बुजुर्ग हैं ये पढ़ने वाले, ये बुजुर्ग जो है वो डेली ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। चंगा बस साहब जी बहुत शुक्रिया, फिर इंशाल्लाह होंगी मुलाकात। और जी यहाँ पे लोड हो रहा है सामान हमारा। और अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारा सामान हो गया कंप्लीट सारा। सिर्फ एक जो हमारे पास ब्रैकेट है ये 30 कम है, लेकिन ये बाद में चल जाएंगे इंशाल्लाह। सामान हमारा लोड हो रहा है रिक्शे पे, अब बस निकलते हैं इंशाल्लाह हम सामान लेके जल्दी से अपने टाउन। और अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारे पास शीटें भी हो गई। किनिया जे वाला है गोले, एक नीचे 2 हो जियो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पंजी जे। हाँ चलो जी ओके हो गया सर। चले जी अब बुजुर्ग निकलते हैं रिक्शे पे, हम निकलते हैं मोटरसाइकिल पे। ये सामान जा रहा जी हमारा, गाड़ी हमारी जा चुकी है, अब हम भी बस सोच चुके हैं रेडी। अब सोच रहे हैं कि कुछ इधर से खा के जाएं उधर से जा खाएं। जो हमारे साथ आए हुए इस टाइम हमारे कंपेनियन, इनसे पूछते हैं जैसे ये कहेंगे फिर इंशाल्लाह उससे कर लें। लेकिन अभी हमें यहाँ से जल्द से निकलना है, मूव करना है, और कोशिश करना है कि रिक्शे से पहले पहले वहाँ पहुँचे। एंड फाइनली जी अल्हम्दुलिल्लाह सामान लेके हम पहुँच चुके हैं जी दुकान पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी दुकान अब शुरू की है, तो साथ जब मिठाई भी बांधते सभी दोस्तों को आ जाएं जी, क्योंकि सभी जो हमारे हमसाए होते हैं दुकान के वो हमारी बिल्कुल फैमिली की तरह होते हैं, तो उनका जो पूरा हक होता है हमारी खुशी में खुश होना। शायद तुम तो जख्मा तो नमक लाते साढ़े तरफ मिठाई खाओ। अब साजी बिस्मिल्लाह करो और पढ़ो साजी, घर पे ही पढ़ो, ओ पढ़ो पढ़ो। पढ़ो साजी, बुजुर्ग है पढ़ो बिस्मिल्लाह। ओदे उन्हें तो लियांदी है साजी पढ़ो और पढ़ लो, वाली पढ़ लो, टेस्ट चेंज होएगा ज्यादा। पढ़ साद
ਇਹ ਵੀ ਫੜ ਲੈ ਇਹ ਟੇਸਟ ਚੇਂਜ ਹੈ ਦੂਜੀ ਦੋਰਾਂ ਦੀ ਅਮਰੇ ਵੱਖਰੀ ਆ ਆਇਓ ਜੀ ਅੱਗੇ ਖਵਾਈਏ ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਫੜੋ ਮਠਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਵੇਂ ਹਮਸਾਏ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਆ ਸੀ ਵਾਹ ਮੁੰਡਾ ਪਬਜੀ ਖੇਡਣ ਡਿਆ ਅੱਜ ਹੋਰ ਫੜ ਲਓ ਯਾਰ ਦੋਏ ਫੜ ਲੈਣਾ ਯਾਰ ਉਹ ਸਾਦ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀ ਫੜੋ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਅੱਧੀ ਕਰ ਲਓ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਅੱਧੀ ਕਰੋ ਅੱਧੀ ਕਰ ਲਓ ਚਲੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਲਾਣੀ ਚਾਹੀਏ ਨਹੀਂ ਨਮਕ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਫੜੋ ਯਾਰ ਹੋਰ ਕਿਨੇ ਫੜਨੀ ਚਲੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਭਾਈ ਨੂੰ ਦੇ ਲਈ ਮਤਿਆ ਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨੇੜੇ ਵਾਲੇ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ ਤੇ ਦੂਰ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਈਏ ਉਸਾਈ ਛੱਡੋ ਕੰਮ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਆ ਫੜੋ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰੋ ਇੱਕ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀ ਇਹ ਦੋ ਤੇ ਕਰ ਲਓ ਹੋਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਲੈ ਬੱਲੇ ਹੋਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਲੈ ਕਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਤੂੰ ਤੇ ਖਾਣ ਉਹ ਯਾਰ ਇਹ ਖਾ ਲੈਣੇ ਸਾਡੀ ਖੈਰ ਐਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਫੜੋ ਖਾ ਲੈ इंजीनियर साहब ਤੁਸੀਂ ਫੜੋ दबो दिन देनी थे मौसम है जी हमारे पास कमाल का और अल्हम्दुलिल्लाह हम तो आ गए थे सो अब उठे हैं तो वीडियो शूडियो एड की है अभी हम आपसे आते हैं इजाज़त इंशाल्लाह आपको मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा तो हम याद रखिएगा सदा खुश रहिए स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज़।